ने भजन किया है क्या? नहीं किया। औरों ने कहा और औरों के कहने से नाम इतना पक्का हो गया है कि सोते हुए को आवाज लगा दे तो वहां जगा देता है जाकर। ये जो कल्पा हुआ, कल्पना किया हुआ नाम है, ये सोते हुए मनुष्य को और इतना अंदर जा करके जगा देता है। मैं हूं, क्या बात है? नाम कल्पे भय में हमारी इतनी आसक्ति हो गई है और जो वास्तविक है वो कहने से भी नहीं मान रहे। अभी अभी कह रहे थे संसार मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। रोज सुनते हैं अस्त भात प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल और लिखते आत्म सूप हो तत्काल निहाल। ये भैया कल्पो वह नाम है, कल्पे भाई नाम की आवाज जे दशा है रही है। कहा गई लल्लू भागवत है रही है, लगा 1000 रुपये दिया। लल्लू और नाम से दिया 1000 रुपये भेजे मैं पिताजी ने। घर पहुंचो 1000 रुपये का दिया क्या नाम लिखवाया नाम चाली के नाम लिखवाया गया, नाम लिखवाया कि अमुक के ये 1000 रुपया आए और काम ने झूठे को कही रही कि थाने में आके नाम लिखो दे के आए हैं हम। तो 9 रुपया दे जाओगे ना, माँ काय गुजार हुआ नाव कटवाए, माँ काय गुजार हुआ नाम कटवाए तू और यहाँ विश्वास ना हो कि नाम लिखोगे कि ना लिखोगे। यहाँ दान करने में तो नाम लिखवाया जाता है और झूठा नाम लिखेगा है, माँ पैसा दे जाते, माँ पैसा दे कटवा जाता। व्यवहार है ये नाम रूप, यही बस खाई है, यही संसार है, यही मान लो जन्म मरण है। इनमें हम आसक्त नाम में और रूप में। तो अस्थि माने है, धाति माने भासता है और प्रिय माने आनंद है, वो तेरा स्वरूप है। इसी को सच्चिदानंद रूप आया, इसी को सच्चिदानंद कहते। यही सच्चिदानंद है। विश्वोत्पत्त्याद हेतु, ये जगत की उत्पत्ति और नाश, ये नाम और रूप जाते अलग, जगत कोई वस्तु नहीं है। नाम रूप से अलग जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। देख लो 8 पसार के, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नाम और रूप। तो ये नाम रूप में हमारी आसक्ति हो गई है, इसी को निकाल लो इसमें से। विचार करके अनुभव व्यतिरेक करके, अनुभव व्यतिरेक करके नाम में से, रूप में से, इन अवस्थाओं में से बैठ करके श्रवण करो। पहले यहाँ कथा का श्रवण करने से पता चलेगा कि अमुक राजा ने ऐसा किया था, उसने संसार छोड़ दिया, भगवान का भजन किया, कृत्य हुआ। अब ये उदाहरण तुम्हारे लिए भागवत में नाना प्रकार के दिए जाते हैं। यह श्रवण भी 3 प्रकार से होता है। श्रवण भी 3 प्रकार से होता है। एक रोचक, एक भयानक
और एक धारत। ये श्रवण 3 प्रकार का होता है। रोचक माने जो धम्म धम्मो नाच हो तो नाच होना है भागवत में, ये रोचकता है। जाने हाथ कचना नाच वे में हमने देखा है, और स्वाभावान वे में यही कथा साधना होती है। स्वाभावन रहते हैं और नाच होते रहते हैं। पल्ले का सुना पत शाम को हला के चले जाते हैं। एक भयानक, ऐसा करोगे तो तुम्हारा नरक होगा, नरक में जाओगे, ये भय दिया जाता है। भय से निषेध कर्म को छोड़ दे। भय के कारण निषेध कर्म को छोड़ दे तो फिर कर्म करे पावे फल जोई, और नियम नीति कहीं सब कोई। जो हम निषेध कर्म ही नहीं करेंगे तो दुख कहां से आएगा। सुकृत कर्म की प्राप्ति, सुकृत कर्म करो, निषेध कर्म छोड़ दो। ये भय भी है और यथार्थ करो। ये यथार्थ का है समय। तो यथार्थ क्या है? सच्चिदानंद रूप आया। तू सच्चित आनंद है, ये यथार्थ है। सच्चिदानंद स्वरूप है मैं। ये सतगुरु के मुख से पहचानो। मैंने गुरु के मुख से इस बात को सुना है कि मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूं। कैसे जाना? जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो आदिक 3 काल में परमाणु। जागृत में मैं हूं, अब मैं हूं, और स्वप्न में भी मैं हूं। पर इस समय स्वप्न तो नहीं है, नहीं समय सुसुप्ति है, तो दोनों का व्यतिरेक है, अभाव है, जागृत है। और जब जागृत नहीं रहेगी, स्वप्न देखेंगे, तब ये जागृत नहीं रहेगी, सुसुप्ति नहीं रहेगी। इन दोनों का अभाव है। मैं वहां पर भी हूं। जब घनी नींद में गए, सुसुप्ति अवस्था आई, तो वहां न जागृत रहा न स्वप्न रहा, प्रलय हो गई। मैं उस प्रलय में भी हूं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि 3 काले में परमाणु। मैं 3 कालों से परे हूं और प्रमाणित हूं। मैं सत हूं। जागृत आज ले आओ, ये 3 काले हो या फिर सत मानो, इसलिए मैं सत्य हूं। मैं 3 कालों में विद्यमान रहता हूं। मैं कभी नहीं मरता हूं, न जायते मृत्यु वा कदा।